अरे यार लोटन, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम गुत्थरवा को चैलेंज करने मंडे नाइट रा पे पहुंच गए। हाँ हाँ, उससे अपना पुराना हिसाब किताब था वही चुकता करने गया हूँ। मैं तो इसी इंतजार में था कि कब वो चैंपियन बने और मैं उसका कॉलर पकड़कर अपना सारा हिसाब किताब सूद समेत वापस लूँ। और ये जो पिछले 1 महीने से ब्लड लाइन वालों ने हमें मुर्गा मलीदा खिलाया, उसका क्या? केविन ओवन हटाओ यार, पीछे जो होना था सो हो गया। पुरानी बातों पे अब मिट्टी डालो। मुझे तो अब सिर्फ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दिखाई दे रही है। मुझे बैस इन बर्लिन में हर हाल में गुत्थरवा को हराकर नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना है तो बनना है। बस बहुत हो गया यार। लोटन, तुमने बिल्कुल सही कहा भाई कि बस अब बहुत हो गया। कि साला जब तक इंटरनेशनल बेइज्जती ना हो तो फिर बेइज्जती करवाने का फायदा ही क्या? तुम्हारा नाम वाइपर रैंडी आर्टन की जगह डाइपर लोटन बहुत सोच समझ के रखा गया है। एजे स्टाइला के बाद दूसरा नंबर तो तुम्हारा ही है। हमें तो लगता है कि तुम एजे स्टाइला को भी पीछे छोड़ दोगे। और मैंने सोचा था कि स्मैकडाउन पे तुम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहोगे और ब्लड लाइन वालों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करोगे। जिस तरीके से ब्लड लाइन वालों ने खासकर टामा टोंगा और जैकब फाटो ने हमें परेशान किया है, अब हम उन्हें परेशान करने वाले हैं। उनकी चैंपियनशिप के पीछे पड़ने वाले थे, लेकिन तुमने तो यार पहले ही सरेंडर कर दिया। चले गए मंडे नाइट रा पे दही कटवाने। खूंटा, तुम भी कुछ बोलो। तुम इतना चुपचाप क्यों बैठे हो? अब हम क्या बोले यार, हम तो तुम्हारे ही भरोसे बैठे हुए थे, लेकिन तुमने तो पूरा तंदूर ही पलट दिया। बोलने लायक कुछ बचा ही कहाँ। एक तो साला वैसे ही रोमना के रिटर्न के बाद हमारा दिमाग डिस्टर्ब था, ऊपर से तुमने मंडे नाइट रा पे जाकर हमारी टेंशन और बढ़ा दी। तो भाई मैं और क्या करता। लगभग पिछले 1 महीने से लगभग हर हफ्ते ही हमारा ढोल तुम्हारी वजह से फटता रहा। और तुमने ऐसा क्यों कहा कि रोमना के रिटर्न की वजह से तुम डिस्टर्ब हो? हालांकि अगर देखा जाए तो समर सलाम में इनडायरेक्टली रोमना ने तुम्हारी ही मदद की। उसी की वजह से तो तुम्हारी चैंपियनशिप अब तक तुम्हारे पास है। लोटन, बात चैंपियनशिप की नहीं है। चैंपियनशिप तो यार आज यहाँ कल वहाँ, चैंपियनशिप तो आती जाती रहती है। यहाँ मेन बात अपने दबदबे की है। रसलमेनिया में रोमना को हराने के बाद हमने जितना दबदबा बनाया था, हमारा जितना जलवा था, समर स्लैम में रोमना के रिटर्न करते ही हमारा सारा दबदबा, हमारा जलवा एक झटके में खत्म हो गया। अब ससुर जहाँ जाओ जिधर देखो उधर सिर्फ रोमना ही रोमना दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है कि रोमना के रिटर्न ने 24 घंटे में व्यूवरशिप के मामले में सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगभग 100 मिलियन व्यूवरशिप आ गई। और ये भी पता चला है कि उसके नाम की कस्टम बेल्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जैसे ही ऑनलाइन की 2 घंटे में सारी की सारी बेल्ट सोल्ड आउट हो गई। वाकई में भाई रोमना का दबदबा तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। इसीलिए तो भाई मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि रोमना का सारा दबदबा खत्म हो जाए। क्योंकि जब तक रोमना का दबदबा नहीं खत्म होगा तब तक हमारे जैसों को कोई नहीं पूछेगा। मुझे तो साला अब अपना भी पत्ता कटने का डर लग रहा है। खूंटा, मैं तुम्हें एक राय दूं, अगर हमारी बात मानोगे तो शायद रोमना की बैलगाड़ी को रोका जा सकता है। हाँ हाँ, बोलो बोलो नेकी, वो भी पूछ पूछ। देखो, हगनुआ और उसके लौंडों ने भले ही तुम्हें मारा पीटा कुछ भी किया, वो बात की बात है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि रोमना का दबदबा और उसका जलवा खत्म हो तो तुम्हें हगनुआ से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, हगनुआ को सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि रोमना को सिर्फ यही रोक सकता है, कोई दूसरा नहीं। लुलुआ, तू अपनी ये फालतूगिरी बंद कर। तू क्या किसी को आइडिया देगा बे? पहले तू जाके खुद को सुधार। साला समर सलाम में तुमने चमनलाल को लगभग निपटा ही दिया था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। लुलुआ, सही बात है, सरदार सोलो ने बिल्कुल सही कहा। तू पहले परफॉर्मेंस सेंटर में जाके वहाँ अपने अंदर सुधार उधार ला। नहीं तो साला अगर तेरा यही हाल रहा तू तो किसी दिन किसी को ले दे लेगा। अरे सरदार, खड़े क्यों हो? बैठो बैठो। खाली समोसा जलेबी ही मंगवा दूं कि चाय ठंडा भी मंगाऊं? खूंटा, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जिन लोगों ने महीनों से हमें मार मार के कुत्ता बनाया, आज अपने फायदे के लिए तुम उन्हीं से हाथ मिलाने जा रहे हो यार। केविन ओवन, देखो ये बड़े लोगों का मामला है, तुम गरीबों की इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। और रही बात तुम्हारे लात जूते खाने की कि तुम हमारी खातिर पीटते रहे, तो वैसे भी स्मैकडाउन पे तुम्हारे साथ कुछ हो ही कहाँ रहा था। वैसे भी नल्ले निठल्ले बेकाम धंधा के घूम ही रहे थे। कम से कम हमारी खातिर पिटने की वजह से तुम्हारा तो इतना फायदा हो रहा था कि तुम लोगों के चर्चे में रहते, लोग तुम्हारे बारे में बात करते थे। साला रोमना बिल्कुल सही कहता है कि बेमतलब का दूसरों की खातिर में गांठ वाले खूंटा पे अगर बैठोगे, कहीं वो गलती से फंस गया तो निकाले नहीं निकलेगा। और हमारे साथ बिल्कुल वही हुआ। लोटना मंडे नाइट रा पे चला गया, खूंटा का अलग हिसाब किताब, मैं तो साला बीच में लल्लू बन गया।